नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका। टिकट वितरण से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने दिया इस्तीफा। मराठा आरक्षण को लेकर बुरा फंस सकती है शिंदे सरकार, विपक्ष उठा रहा लगातार सवाल। भाजपा सरकार पर केजरीवाल का बड़ा बयान, लोगों से अपील कर बोले भाजपा को सत्ता से हटाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति। राजस्थान में ईडी द्वारा लगातार छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। राजस्थान में टिकट न मिलने से नाराज भाजपा समर्थक लगा रहे हैं भाजपा विरोधी नारे, कर रहे हैं जमकर बवाल। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी करेंगी तेलंगाना का दौरा, इस दौरान कर सकती हैं बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश में भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर मचा आपसी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में अब रिटायर्ड आईपीएस और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। मुरैना विधानसभा से बीजेपी ने वर्ष 2003 से 2018 तक 4 बार टिकट दिया था, जिसमें से रुस्तम सिंह वर्ष 2003 और वर्ष 2013 में चुनाव जीते थे। हालांकि वर्ष 2008 और वर्ष 2018 का चुनाव हार गए थे। बात करें बीजेपी में उनके मंत्रालय की, तो सरकार में खेल, स्वास्थ्य, खाद्य, पंचायत और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके थे। विधानसभा का टिकट ना मिलने से रुस्तम सिंह और उनके पुत्र राकेश नाराज चल रहे थे। अभी 2 दिन पहले पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के पुत्र राकेश बसपा में शामिल हुए हैं। बसपा की ओर से मुरैना विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जब से चुनावी बिगुल बचा है, तब से ही भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर आपसी लड़ाई मची हुई है और भाजपा इस आपसी लड़ाई को शांत करने में पूरी तरह से नाकाम दिख रही है। ऐसे में यदि भाजपा की आपसी लड़ाई खत्म नहीं होती है तो मध्य प्रदेश से भाजपा का हारना लगभग तय है। पिछले कई महीने से मराठा आंदोलन को लेकर उठ रही मांग जारी है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने आत्महत्या भी कर ली थी, जिसके बाद से मराठा आंदोलन ने और तूल पकड़ ली। अब इसी मामले पर बात करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने मराठा आरक्षण की मांग को पूरा करने की दिशा में पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए कदमों की सूची मांगी है। बीते दिनों में नांदेड़ जिले में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने के विषय में चव्हाण ने कहा कि रविवार सुबह नांदेड़ जिले में शुभम पवार नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार के सदस्य अत्यधिक क्रोधित थे और उन्होंने कुछ मदद मांगी। मैं राज्य सरकार से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग का समाधान करने की मांग करता हूं। बता दें कि मराठा आंदोलन की उठती मांग इस तरह बढ़ गई है कि महाराष्ट्र में कार्यकर्ता मनोज जारंगे की रैलियों में लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग शामिल होते हैं। जाहिर है कि मराठा आंदोलन को लेकर उठ रही मांग को पूरा करने में अभी तक शिंदे सरकार नाकाम रही है। ऐसे में शिंदे सरकार अगर कोई फैसला या फिर समाधान नहीं निकालती है तो ये आंदोलन काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये मुद्दा आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभा सकता है। राजस्थान में ईडी लगातार कांग्रेस नेताओं के घर पर छापेमारी कर रही है। इसी मामले में पलटवार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर कठोर टिप्पणी की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र में लगातार हो रही ईडी की रेड्स इस बात का सबूत है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। राजस्थान की जनता का विश्वास जीतने में असमर्थ भाजपा कांग्रेस को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन के दौरे पर जोधपुर गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डरे हुए हैं, वो आरोपी नहीं है तो उनको जमानत लेने के लिए कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। अब तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इतने डरपोक हैं कि वो एसओजी के चलन को रोकने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं। ईडी द्वारा लगातार हो रही छापेमारी को लेकर विपक्षी नेता लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा जब जब चुनाव हारने लगती है वो ईडी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देती है।
एक तरफ जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ अन्य राज्यों में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। भाजपा को 2014 और 2019 में देश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया था। भाजपा चाहती तो देश को जबरदस्त तरक्की की राह पर ले जा सकती थी, लेकिन आज पूरे देश का माहौल बहुत खराब हो गया है। हर तरफ लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और लूटपाट है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नौकरियां लगातार कम होती ही जा रही हैं, जबकि आबादी बढ़ती जा रही है। आज देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और भाजपा के साथ लड़ने को मजबूती से खड़े हैं। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। जाहिर है कि केंद्र में मौजूद भाजपा के विपक्ष में खड़ा इंडिया गठबंधन किस तरह से भाजपा को मात देता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। राजस्थान में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही चुनावी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जिन्हें तो टिकट मिला है वो तो काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मिला है वो अपनी ही पार्टी में बगावत पर उतर आए हैं। ऐसे ही कुछ मामला सामने आया है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से दरअसल भाजपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में अपना नाम नहीं शामिल किए जाने से नाराज पार्टी के स्थानीय नेताओं और उनके समर्थकों ने जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, कोटा सहित अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नाराज पार्टी के स्थानीय नेताओं और उनके समर्थकों ने राजसमंद में पार्टी के जिला कार्यालय में फर्नीचर को कथित तौर पर तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो 20 सड़क पर टायरों को जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा ने अब तक 124 उम्मीदवारों को घोषणा कर दी है। ये विरोध पहली बार नहीं है। इससे पहले बीजेपी द्वारा 41 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा के बाद भी नाराज नेताओं ने जमकर हंगामा किया था। गौरतलब है कि भाजपा में जिस तरह की ये आपसी लड़ाई मची हुई है, इससे पार्टी के अंदर की कमजोरी साफ झलक रही है। ऐसे में यदि चुनावी दौर में यही चलता रहा तो राजस्थान में भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने तेलंगाना दौरे का ऐलान कर दिया है। आने वाले 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी तेलंगाना दौरे पर जाएंगी। इस दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि पलामुरु प्रजा भेरी नामक सार्वजनिक रैली कोल्हापुर निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित की जाएगी, जहां पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव पार्टी के उम्मीदवार हैं। बता दें कि कुछ समय पहले भारत राष्ट्र समिति द्वारा निलंबित किए गए कृष्णा राव ने जून में घोषणा की थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्हें कोल्हापुर में प्रियंका गांधी द्वारा संबोधित की जाने वाली एक सार्वजनिक रैली में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होना था। हालांकि जुलाई में भारी बारिश के कारण सार्वजनिक रैली 2 बार स्थगित कर दी गई। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी पहले ही 119 में से 52 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी के कई बड़े नेता राज्य के दौरे पर आ चुके हैं। अब ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस नेता तेलंगाना में आयोजित होने वाली इस रैली में कई अहम घोषणाएं भी कर सकती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।